उड़ान डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन सामान्य विज्ञान के प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रश्न है, सुविकसित केंद्रक का अभाव पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है यूकेरियोटिक, सेकंड ऑप्शन प्रोकैरियोटिक, थर्ड ऑप्शन पादप कोशिका और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सुविकसित केंद्रक का जो अभाव है, यानी सुविकसित केंद्रक किस कोशिका में एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, तो इसका सही आंसर है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका को अपन डायग्राम से डिस्कस करें तो इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के मध्य में इस तरह की संरचनाएं पाई जाती है। इससे अल्प विकसित केंद्रक कहते हैं और इसी अल्प विकसित केंद्रक को अपन न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। न्यूक्लियोइड यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक है वो सुविकसित प्रकार का नहीं पाया जाता है, अल्प विकसित होता है, इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो इसका सही आंसर है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। कोशिका भित्ति पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है जंतु कोशिका में, सेकंड ऑप्शन है पादप कोशिका में, थर्ड ऑप्शन माइकोप्लाज्मा और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका भित्ति है ये पादप कोशिका में पाई जाती है। जैसे मान लो ये पादप कोशिका है, इसमें सबसे बाहर की तरफ कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। इसके अंदर की तरफ कोशिका झिल्ली और मध्य में केंद्रक उपस्थित होता है। और यह जो कोशिका भित्ति है ये पादप कोशिका में सेल्यूलोज से निर्मित होती है। सेल्यूलोज से निर्मित होती है। तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसका सही आंसर है पादप कोशिका में। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है जीवाणु, सेकंड ऑप्शन नीले हरे शैवाल, थर्ड ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा और फोर्थ ऑप्शन है जंतु कोशिका। तो यूकेरियोटिक कोशिका का जो उदाहरण है वो जंतु कोशिका है। यूकेरियोटिक कोशिका से मतलब है सुविकसित केंद्रक उपस्थित होना। सुविकसित केंद्रक क्या होता है, तो इसको अपन डायग्राम से देखें तो केंद्रक में इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। ये बीच में जो छिद्रनुमा संरचना दिखाई दे रही है इसको केंद्रक छिद्र कहते हैं। ये केंद्रक आवरण है और इसमें द्रव भरा रहता है जिसे केंद्रक
द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य के अलावा केंद्रक में एक और संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। इनके अलावा कुछ धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। तो इस प्रकार की केंद्रक की व्यवस्था को सुविकसित केंद्रक कहा जाता है। तो यूकेरियोटिक कोशिका का उदाहरण है इसका सही आंसर जंतु कोशिका। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात। अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सेल्यूलोज, सेकंड ऑप्शन है पेप्टाइडोग्लाइकेन, थर्ड ऑप्शन है काइटिन और फोर्थ ऑप्शन है वसा व प्रोटीन। तो कोशिका झिल्ली का जो निर्माण है वो वसा व प्रोटीन से मिलके बना होता है। और यहां पे जो सेल्यूलोज लिखा है तो सेल्यूलोज कोशिका भित्ति का घटक होता है। कोशिका भित्ति का घटक। तो कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है? इसका सही आंसर है वसा व प्रोटीन। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। फर्स्ट ऑप्शन है राइबोसोम, सेकंड ऑप्शन लाइसोसोम, थर्ड ऑप्शन हरित लवक और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोहरी झिल्ली युक्त जो कोशिकांग है वो हरित लवक होता है। हरित लवक की देखें तो इस तरह की संरचना इसकी होती है। इसकी संरचना में जो सबसे बाहर दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं बाहरी झिल्ली। बाहरी झिल्ली के अंदर की ओर एक संरचना पाई जाती है जिसे आंतरिक झिल्ली कहते हैं। यानी कि इसकी संरचना में दो झिल्ली उपस्थित होती हैं, इसलिए यह कोशिकांग दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी प्राणी है। फर्स्ट ऑप्शन है जंतु, सेकंड ऑप्शन कवक, थर्ड ऑप्शन है पादप और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्वपोषी प्राणी से मतलब होता है कि जो प्राणी अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसका सही आंसर है पादप। पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इसको समझते हैं अपन। तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड H2O और सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा साथ में यहां पे आवश्यकता होती है क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल की ये आपस में अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और साथ में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और भोजन के रूप में ग्लूकोज को ग्रहण करते हैं। इसीलिए ये प्राणी स्वपोषी होते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन वसा, थर्ड ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वसा।
यानी कि वसा की 1 ग्राम की जो मात्रा है वसा की 1 ग्राम की मात्रा से हमें 0.92 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? इसका सही आंसर है वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग का अपना डीएनए होता है? फर्स्ट ऑप्शन है लाइसोसोम, सेकंड ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड ऑप्शन है हरित लवक और फोर्थ ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक दोनों। तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक दोनों। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक इन दोनों में स्वयं का डीएनए होता है। आरएनए होता है और राइबोसोम होते हैं। इन तीनों की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक दोनों। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में कोशिकांग पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कोशिका भित्ति में, सेकंड ऑप्शन है कोशिका झिल्ली में, थर्ड ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य की अगर अपन बात करें तो जैसे ये कोशिका है, इसमें सबसे बाहर की तरफ कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति से अंदर की तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाती है और मध्य में केंद्रक पाया जाता है। जो कोशिका द्रव्य होता है वो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का स्थान होता है। इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। यानी कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का जो स्थान है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसी कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, और भी अन्य कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये अंतःपरद्रव्य जालिका और इस पे ये बिंदुनुमा संरचनाएं, इसको कहते हैं राइबोसोम। तो कोशिका में कोशिकांग कहां पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है कोशिका द्रव्य में। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। प्रश्न है एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। फर्स्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड ऑप्शन है हरित लवक, थर्ड ऑप्शन है लाइसोसोम और फोर्थ
तो एकल झिल्ली युक्त जो कोशिकांग हैं, जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, इसका सही आंसर है लाइसोसोम। कहां पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में लाइसोसोम होता है। गोल्जी काय, अंतः परद्रवी जालिका, इसके अलावा रिक्तिका, यानी कि लाइसोसोम, गोल्जिकाय, अंतःपरद्रवी जालिका, रिक्तिका, ये चारों कोशिकांग एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं।